To question number 5, that is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. So here हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, राइट। रेक्टेंगल तो हमें पता ही है, एक होती है उसकी लेंथ, तो सपोज कर लेते हैं लेंथ और ब्रेथ। Let L be the length of the rectangle. Okay, L सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, रेक्टेंगल की लेंथ है। Let B सेंटीमीटर be the breadth of the rectangle. ओके, सो देखो अब मुझे लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। अब इसने क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 2 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, L, 2 टाइम्स L प्लस बी। क्यों, 2 बार हमारे पेरीमीटर होता है, मतलब मैं एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ और वापस उसी पॉइंट पे मैं आई एम रीचिंग। सो लेंथ प्लस ब्रेथ 2L प्लस 2B। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस 2B। अब देखो क्या बोला उसने, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। एक लाइन मेरे को ये दी है, whose length मतलब जो भी फर्स्ट इक्वेशन में बना रही हूँ, जो भी उसकी लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। विथ जो होगी मतलब मैंने यहाँ पे ब्रेथ और विथ एक ही होता है। इफ यू वांट आप विथ को ना W से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। लेंथ इज हो तो मतलब इक्वल टू क्या, 4 मोर देन मतलब 4 ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, तो ये एक इक्वेशन बन गई। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ठीक है। हाफ पेरीमीटर का जो हाफ है, ठीक है, पेरीमीटर का हाफ इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, 36 मीटर है। तो देखो मेरे को पेरीमीटर की वैल्यू पता है ना, सेकेंड इक्वेशन हम बनाने की ट्राई कर रहे हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36। एक इक्वेशन से मुझे ये मिलेगा और फर्स्ट वाली इक्वेशन से मुझे क्या मिला, है ना, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ प्लस 4, फर्स्ट इक्वेशन, एंड लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36, सेकेंड इक्वेशन। आपकी 2 इक्वेशन हो गई। अब उसने सिर्फ लास्ट लाइन में क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन के आप डायमेंशंस फाइंड करो, डायमेंशन है लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। बस अब इसे हम ग्राफिकली फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट ना। यहाँ पे L और B देखो, मैंने 0 0 वाली टेक्निक बताई है आपको, सिमिलर टेक्निक विल यूज़ ओवर हियर, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। देखो मैंने क्या किया, लेंथ की जगह पे 0 कर दिया, तो लेंथ तो 0 हो गया, मतलब B प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू -4। एक मेरे को वैल्यू पता चल गई। फिर अब डायरेक्ट देखो, अगर लेंथ इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, अगर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 0 है, ये हमारे फर्स्ट सेकेंड है ना। एक मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 0, -4, एक हो गया 4, 0। नेक्स्ट अब देखो ये वाली इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, तो देखो लेंथ की जगह पर अगर 0 लिखा तो ब्रेथ 36 आ जाएगी, और ब्रेथ की जगह पे 0 लिखा तो लेंथ 36। कैसे, क्योंकि B इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा, अगर L इज इक्वल्स टू 0 है तो 0 मतलब वो पूरी तरीके से वेनिश हो गया है, और L इज इक्वल्स टू 36 अगर ब्रेथ 0 है तो। यहाँ तक आई थिंक वी आर क्लियर। सो एक मेरा हो गया 0,36, एक हो गया 36,0। पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हो, 0, -4
और 4,0। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होगी, ठीक, लाइन को और एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि मेरे बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो 36 और उससे पास हो रहे हैं, इसलिए, है ना। बाकी दो पॉइंट्स क्या है अपने, 0,36 और 36,0। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन, ठीक, 0,36, 36, है ना, दोनों पॉइंट्स आई हैव टेकन। इसको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। सो हमारे पॉइंट आराम से प्लॉट हो चुके हैं। पॉइंट कहाँ कहाँ प्लॉट हुए दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इस पे 16 मिल रहा है और एक्स एक्सिस पे समथिंग लाइक 20। सो दिस इज़ द पॉइंट। अब हम देख लेते हैं मैंने किस चीज़ को क्या लिया था। लेंथ हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और ब्रेथ हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 20,16। देखो थोड़ा सा मैं सोल्यूशन हटा देती हूँ, आपको बेटर वे में समझ आए इसलिए। We get the length as we get the solution as 20,16, where length, देखो where length is, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस वो हमारा लेंथ है, तो 20 मीटर हो जाएगा। एंड दी विथ या फिर ब्रेथ इज़ कितना हो जाएगा, 16 मीटर। सो हमें डायमेंशंस पता चल गए। ओके, लेंथ इज़ 20 मीटर, ब्रेथ इज़ 16 मीटर। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई, इस इक्वेशन में भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो ना कि मैम सही है कि नहीं, तो देखो ब्रेथ प्लस, है ना, फर्स्ट वाली एक इक्वेशन हमारी क्या थी, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ प्लस 4। ब्रेथ अभी मेरी 16 आ गई, 16 + 4 20। तो ये मेरा सोल्यूशन सही है। और दोनों कितने होने चाहिए, 36 भी हो रहे, है ना। 20 + 16 इज़ 36। सो मेरे दोनों पार्ट्स एकदम सही है। सो इस तरीके से वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।